सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करें पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 21 अध्याय, गिबोनियों का बदला लिया जाना। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इसराइलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए मोरियों में से थे, और इसराइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इसराइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और क्या ऐसा करके प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है कि किसी इसराइली को मार डालें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष से हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की, हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इसराइल के देश में आगे को ना रह सकें, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं, और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। और राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अम्मोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र, जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे, जो महोलवासी बिरजिल के पुत्र अदीएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया। और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले के दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा न हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और ना रात में विषैले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखैल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी या पेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, जहां फिलिस्तियों ने उन्हें उस दिन तांगा था जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वे वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया। फांसी पाए हुए की हड्डियां भी इकट्ठी की गईं। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला के शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई। और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। फिलिस्तियों से युद्ध। फिलिस्तियों ने इसराइल से फिर युद्ध किया, और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिस्तियों से लड़ने लगा, और दाऊद थक गया। तब यिशबोन बनोब, जो तराई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकल पीतल का था, वे नई तलवार बांधे हुए दाऊद को मारने की ठान लिया था। परंतु सरिया के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फिलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, फिर तू हमारे संग युद्ध को ना जाने पाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इसराइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबक्कै के रपाई वंशी सब को मारा, और गोब में फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतलेम वासी यायरो रगीम के पुत्र अहलानान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बर्शे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहाँ बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6-6 उंगली, अर्थात गिनती में 24 उंगलियाँ थीं। जब उसने इसराइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह।